बच्चों, आपके गांव में जो है बहुत कभी कभी देखिए जमीन जायदाद के लिए या आपस में पड़ोसी किसी के बेवजह ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और लड़ाई झगड़ा यहाँ तक हो जाता है कि मारपीट हो जाती है, किसी का सर फूट जाता है, कभी कभी क्या होती है उसमें हत्या भी हो जाती है बाघ के लिए, या कोई जबरदस्ती बेटी से शादी करना चाहता है, या अपहरण हो जाता है, या घर में आके चोरी हो गई, डकैती पड़ जाती, या कोई किसी की हत्या हो जाती है, तो इन सब मामले में आपके जो सहयोग करेगा वो पुलिस करती है। ठीक है, तो इसमें आज हम आपको बताएंगे कि एफआईआर आप दर्ज कैसे कराओगे, कहाँ पे जाके अपनी शिकायत आप करोगे कि आपकी जो है शिकायत सुनी जाए और समस्या का हल ढूंढा जाए। तो आगे से पढ़ के बताइए, पहला क्या है? पहला है थाना पर प्रत्यक्ष रूप से। हाँ, तो सबसे पहले जब आप एफआईआर कराने जाएंगे तो पहला स्टेप है कि आप जो है थाने में जाइए, जो आपके नज़दीक थाना है, पुलिस जो है आपके जहाँ पुलिस चौकी है वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट लिखाइए। ठीक है, कभी कभी होता है कि पुलिस लोग लापरवाही करते हैं, वहाँ रिपोर्ट आप नहीं लिखवा पाए, वो कहते हैं भागो रिपोर्ट नहीं लिखनी है, नहीं लिखते हैं। तो उसकी वजह अगर वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी आपके पुलिस चौकी पे, तो उसके बाद नंबर 2 पे आप कहाँ जाएंगे? अगर वहाँ नहीं लिखी सुनवाई कहीं होनी है क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी किसी ने छीन ली है, आपको घर से बेदखल कर दिया है, तो दूसरे नंबर पे कहाँ जाओगे? जिला के एसपी महोदय के आदेश पर। हाँ, तो जिले में जो तुम्हारे एसपी होते हैं, थाना के अध्यक्ष होते हैं, हम उनके पास जाके एक खर्रे में पूरा डिटेल लिखेंगे और एफआईआर लिख करके उनके पास हम जाएंगे कि सर ऐसी समस्या है और मेरा जो है थाने पे मैं गया था, वहाँ पे किसी ने एफआईआर नहीं की, तो ये एफआईआर मेरी आप दर्ज करिए। ठीक है, लेकिन एसपी साहब कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ बड़े अधिकारी होते हैं, वो कर लेते। मान लो वो भी नहीं, उन्होंने भी नहीं किया, लापरवाही कर दी कि अरे ऐसे आया टाओ, नहीं करना है, तो हम फिर किसके पास जाएंगे? जब ना थाने ने किया ना एसपी ने किया, तो हम अब किसके पास जाएंगे? नंबर 3, न्यायालय में अपील द्वारा। हाँ, कोर्ट जाएंगे। फिर हम सीधे किसकी शरण लेंगे? कोर्ट की शरण लेंगे, कचहरी कोर्ट जो भी आपके शहर में अवेलेबल है, आप वहाँ जाओगे और वहाँ पे उन्होंने पूरा लिख करके आप सब प्लेन कागज पे लिख के आप कोर्ट में वकील के माध्यम से कोर्ट में आप उसको अपील करोगे, फिर वहाँ पे जज उसका फैसला करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये 3 चीज़ है। लेकिन मान लीजिए ये सब तुम्हारे जैसे गंभीर अपराध का है, मान लीजिए छोटा मोटा जैसे आपका मोबाइल चोरी हो गया, आपको किसी ने पर्स चुरा लिया है ना, ये छोटी मोटी चीज़ें जो हो गई, उनके लिए आप क्या कर सकते हो? ऑनलाइन हेल्पलाइन द्वारा। ऑनलाइन आप जो है ऑनलाइन ये उसमें होता है, सिस्टम होता है मोबाइल से, ऑनलाइन जो है उस पर आप रिपोर्ट करा सकते हैं कि मेरा मोबाइल खो गया है या मेरे घर में चोरी हो गई या कुछ भी हल्की फुल्की, या फिर आप 100 नंबर डायल कर सकते हैं, पुलिस को बुला सकते हैं, पुलिस आपकी आएगी और पुलिस सहायता करेगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी कई हैं धाराएं, इस धारा के तहत आप रिपोर्ट कराओगे एफआईआर, तो गंभीर अपराधों के लिए, मतलब जैसे किसी की हत्या हो जाए ना, किसी की जैसे हमसे हत्या हो गई, या हमने उसको मारा, उसके पैर टूट गया, उसका सर टूट गया, उसका टांग टूट गया, या ऐसे हमने लड़की को जैसे तुम भगा के लेके गए वहाँ शादी कर ली है, कुछ भी ऐसा अपराध जो होता है वो गंभीर अपराध के तहत आता है। और कौन सी धारा है आदित्य, बताइए कौन सी धारा है? CRPC 154 धारा CRPC। ठीक है, 154 धारा के तहत हम एक एप्लीकेशन देंगे कि इसके तहत ये कांड हुआ है और तब वो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन छोटा मोटा किसी घर में चोरी कर लो, किसी के कुछ झापड़ मार दो, किसी के घर की नाली पर दीवार गिरा दो, तो छोटे मोटे जो अपराध होंगे वो 155 CRPC में होगा। ठीक, वो कौन सा? 155 में करेंगे। और छोटे मोटे हैं तो तुम्हें बताइए, जैसे तुम्हारा मोबाइल खो जाना, सिम का गिर जाना, पर्स का गिर जाना, या कोई लड़का रास्ते में छेड़ रहा है, इस टाइप की प्रॉब्लम आना, तो तुम ऑनलाइन फोन करके तुम उस पर जो है 156 पर एफआईआर दर्ज करा सकते। तुम्हारा रास्ता रोक रहा है, तुम्हें स्कूल जाने नहीं दे रहा है, तो उस मामले में 156 CRPC पे आप जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो बहुत मामला गंभीर है तो आप 100 नंबर डायल करिए, आपके पास पुलिस आ जाएगी। ठीक, और इसके बाद महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1098 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 181 हाँ, और 112 पे करोगे तो सब पे चला जाएगा, सारे पे, और 108 एम्बुलेंस हेल्पलाइन, 108